वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एडुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हफ्ता बीता है, इस हफ्ता में बाजार एकदम एक नैरो रेंज में कामकाज कर रहा था पहले 4 दिन, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। पर फाइनली आज एक ब्रेकआउट 25,500 के ऊपर बाजार दिखाया और ऊपर में 25,850 तक मूव कर गया एक ही दिन में। तो देखिए, इस टाइप का मूवमेंट का तो मतलब इंतजार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बाजार जिस हिसाब से चल रहा है, बाजार इस तरह का मूवमेंट आने वाले दिनों में भी कर सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस में ये शेयर किया था कि खेल अगर मंथली चार्ट पे आ जाए तो वो ऊपर का और भी ऊपर का लेवल दिखा सकता है। बाजार वही काम कर रहा है। देखिए, पिछले हफ्ता भी शायद ये फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन, पिछले हफ्ता थर्सडे के दिन इसी तरह का एक मूवमेंट दिखाया था। फिर 5 दिन शांत, फिर उसी तरह का मूवमेंट। मतलब आज अगर आप नीचे से देखिएगा, करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट आज भी दिया है और वो भी काफी वोलाटिलिटी के साथ। सिर्फ कैंडल देखने से पता नहीं चलेगा। पहले बाजार खोल के नीचे गया, फिर वहां से 800 गया, फिर वहां से 500, फिर वहां से दोबारा 850। तो इस तरह का मूवमेंट दिखाया। यहाँ पे देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, बाजार ओवरबॉट है, काफी ओवरबॉट है। किसी भी वक्त बड़ा करेक्शन दिखा सकता है बाजार। पर सवाल ये है, क्या वो यहाँ से या और 2000 पॉइंट ऊपर जाके ये अ, हो सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, अगर ब्लो ऑफ टॉप मरने पे आ गए तो 28,000 29,000 एक नंबर है, इसके आगे और कुछ नहीं। तो उसी मोड में बाजार चल रहा है। सितंबर सीरीज 4 दिन रह गया है और सितंबर मंथ भी 6 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। कुछ भी कर सकता है ये मंथ। मंथ का कैंडल ऊपर बनाने के लिए कुछ भी करने का कोशिश ये कर सकता है बाजार। जहाँ तक टेक्निकल का जिक्र किया जाए, देखिए यहाँ पे दो मतलब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाजार। क्योंकि यहाँ पे 15 जनवरी का एक टॉप था, 16 जनवरी का 124, वो टॉप, उसके साथ आप अगर जोड़िएगा यहाँ पे 19 जुलाई का टॉप 24,854, उसके साथ आप अगर जोड़िएगा यहाँ पे 1 अगस्त का टॉप 25,078। ये तीनों टॉप मिला के एक रेजिस्टेंस लाइन अगर ड्रॉ कीजिएगा, तो वहाँ पे बाजार आज के दिन में उसी लाइन को मतलब छूने के बाद वहां पे ही रुक गया है, लाइन के ऊपर। ऐसा नहीं कि रिट्रेस किया है, पर रेजिस्टेंस लाइन पे आ गया। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश मंडे या ट्यूसडे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके साथ अगर आप इलेक्शन रिजल्ट डे का लो देखिएगा, जो कि है 21,281, और इसके साथ आप अगर 5 अगस्त का लो देखिएगा 23,893, ये दोनों मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहां पे आके अटका है आज के दिन। तो ये 25,800 से लेके 26,000 का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। देखना पड़ेगा हाँ, आने वाले दिनों में कितना असर पड़ता है, इसको इजीली काट देता है या थोड़ा टाइम लगा देता है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा।
इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज है सेटअप अगर आप देखिएगा 20, 50, 200 तीनों राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो आइडियल सेटअप है। पर जहाँ पर इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एमएससीडी में तो पॉजिटिव क्रॉसओवर है। एमएससीडी लाइन अभी भी फ्लैट है, पर सिग्नल सॉरी एमएससीडी लाइन राइजिंग है, पर सिग्नल लाइन अभी भी फ्लैट है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फिर से डेली आरएसआई 70 के ऊपर कुछ भी धमाका कर सकता है ऊपर में, क्योंकि पिछले बार जो ये टॉप लगा था 2-3 सितंबर के आसपास, वहां पे आरएसआई था 70.02, और अभी आज का डेट में जब ये दोबारा ऊपर का टॉप लग रहा है, वहां पे आरएसआई है 71.68। तो कुछ कुछ भी कर सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, देखिए यहाँ पे हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग, ग्रीन मारुबोजू कैंडल, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लाइन के मतलब नजदीक है। चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल ऊपरी हिस्से में है। अभी इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है ऊपर जाने के लिए, वरना यहाँ से करेक्शन दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक वीकली मूविंग एवरेज का बात की जाए, 20, 50 दोनों राइजिंग, दोनों के ऊपर प्राइस, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, दिक्कत कुछ नहीं है, आइडियल सेटअप है। पर जहाँ पर इंडिकेटर का बात किया जाए, इंडिकेटर में देखिए एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर तो है, पर वो दिख रहा है फ्लैट, बहुत ही मामूली सा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और दोनों एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों ही मतलब फ्लैट ही है, ज्यादा कुछ राइजिंग नहीं है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई 74 पे खड़ा है, 70 के ऊपर पर डाइवर्जेंस के साथ खड़ा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कॉशसनेस का मतलब जरूरत है यहाँ पे। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, प्राइस का क्लोज आया 25,800। यहाँ पे एक चीज ही ऑप्शन चेन बयान करने के लिए काफी है, 25,800 पुट साइड में 1,05,000 वाई एडिशन, 25,700 पुट साइड में 2,04,000 करीब वाई एडिशन, और 25,600 पुट साइड में 1,55,000 करीब वाई एडिशन, 25,500 पुट साइड में 1,37,000 करीब वाई एडिशन। वहां पे कॉल साइड में 25,800 में सिर्फ 8,000, 25,900 में सिर्फ 18,000, और 26,000 पे अनवाइंडिंग है, 26,000 क्वांटिटी करीब कॉल का अनवाइंडिंग है। तो ये ऑप्शन चिन्ह क्लियरली बुलिश है, यहाँ पे मेरे को कोई भी डाउट नहीं लग रहा है, पर डेटा बदलने में समय नहीं लगता, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, देखिए जहाँ तक रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है, अनचार्टेड टेरिटोरी में है, रेजिस्टेंस देना बेवकूफ़ी है यहाँ पे। यहाँ तक सपोर्ट का जिक्र किया जाए, नीचे 25,500 पहला सपोर्ट, 25,250 दूसरा सपोर्ट, और 25,000 तीसरा सपोर्ट का काम कर सकता है। प्राइस जिस मोमेंटम में है, अगर नीचे जाता है तो सपोर्ट लेवल से एक बार पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, और ऊपर अगर प्राइस चलना स्टार्ट करता है तो नया नया लेवल हर रोज दिखाने में ये काबिल हो सकता है, जिस तरह का मोमेंटम है। नीचे की तरफ तेजी से मोमेंटम फ्रेंड्स अभी मतलब मेरे ख्याल से 24,600 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है, तब तक उस टाइप का किसी सोच दिमाग में रखना सही नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।